सब्जेक्ट क्या है? मैथ, अध्याय 7 त्रिभुज ट्रेंगल, क्लास 9। किसी भी त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना, किसी भी त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए, अगर आप लोग उतार लिए हैं तो समझिएगा, किसी भी त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए ये 4 नियम पे सिद्ध होते हैं त्रिभुज। अगर सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध करना है तो ये 4 नियम पे त्रिभुज सिद्ध होते हैं। कहता है कि कुछ महत्वपूर्ण त्रिभुज के सिद्ध करने का नियम, अगर त्रिभुज को हमको सिद्ध करना है कि सर्वांगसम है कि नहीं है, आपस में बराबर है कि नहीं है, तो उसके लिए 4 प्रमुख नियम हैं। पहला नियम एस 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 के नियम, दूसरा नियम एस ए एस के नियम, तीसरा कहता है ए एस ए के नियम, और चौथा है आर एच एस के नियम। लेकिन ये जब लागू होगा चौथा नियम तो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू होगा। कैसा त्रिभुज में होगा? तो समकोण त्रिभुज में होगा। और यहाँ जो नियम बने ये कोई भी त्रिभुज में लागू हो सकते हैं, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो चाहे समकोण त्रिभुज हो। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 भुजाएं होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। आगे तो एस 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 के नियम से हम पहला त्रिभुज को सिद्ध करते हैं, दूसरा एस ए एस के नियम से सिद्ध करते हैं, और तीसरा है ए एस ए के नियम से, और चौथा है आर एच एस के नियम से। अब बात आई कि एस से क्या होगा, ए से क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए, जहाँ एस से होता है साइड, और साइड का मतलब होता है भुजा यानी किनारा जिसको हम कहते हैं। इसका मतलब किनारा भी होता है, किनारा। साइड का मतलब क्या होता है? देखिए लोग बोलता है कि साइड हटो, साइड का मतलब होता है किनारा। और ए एंगल, एंगल का मतलब होता है कोण, एंगल का मतलब होता है कुछ कोण। तो यानी कहने का मतलब वैसे त्रिभुज जिसमें 3 साइड यानी कि भुजा 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 के नियम से बराबर हो, तो वैसे त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। दूसरा नियम कहता है कि यदि 2 त्रिभुजे एक दूसरे के एक कितना, एक साइड हो, एक भुजा हो, एक एंगल हो, एक साइड हो, यानी कि 2 को साइड होना चाहिए, एक भुजा होना चाहिए, तो नियम बराबर होंगे, त्रिभुज बराबर होंगे। तीसरा नियम कहता है कि यदि 2 एंगल, साइड साइड में किनारे किनारे एंगल है, यदि 2 एंगल 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 और बीच में साइड, यानी कि वैसे त्रिभुज जिसके 2 एंगल और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 एंगल और एक भुजा के बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज भी सर्वांगसम कहलाएंगे। और चौथा नियम जो आरएचएस का नियम है, समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसके कर्ण और एक भुजा दूसरे कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, याद रखिएगा। वैसे समकोण, असमकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जो पूरे 90 डिग्री का बनाए। तो वैसे त्रिभुज जो समकोण हो और समकोण के साथ साथ, याद रखिएगा नियम कहता है आरएचएस, यानी जिसका कोई एक कर्ण और कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण भुजा के बराबर हो, तो इस नियम से हम त्रिभुज को सर्वांगसम कर सकते हैं। तो आप इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि यही जो है आपका 4 नियम है सिद्ध करने का। जहां लिख दिए एस से साइड, साइड का मतलब भुजा या किनारा भी होता है, आई से होता है एंगल, एंगल माने कोण। क्लियर यहाँ तक? अगला पॉइंट कहता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, भाग में भुजा भी आ जाएगा, कोण भी आ जाएगा, बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग और संगत भाग, यदि कहने का मतलब हुआ कि यदि 2 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, बराबर हैं, तो उसका कोई भी भाग, कोई भी भुजा या कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे रूल बहुत अच्छा रूल है, इसको पकड़ के रखिए, याद करके रखिए। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, और भाग में भुजा भी आते हैं, कोण भी आते हैं, बराबर होते हैं। यानी त्रिभुज अगर बराबर हो गया तो उसका कोई भी भाग या कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अगला नियम कहता है कि सर्वांगसम का अर्थ क्या होता है सर? तो सर्वांगसम का अर्थ होता है समान या बराबर। वैसे त्रिभुज जिसकी या तो तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर हो, या इन चारों में से कोई रूल को फॉलो करे, इस चारों में से कोई रूल पे आए, तो 2 त्रिभुज अगर इन चारों में से कोई रूल पे आ गया तो आपस में त्रिभुज होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे, सर्वांगसम होंगे। अगला कहता है, तो हो गया सर्वांगसम का अर्थ क्या होता है? समान या बराबर होता है। अगला जो है सर्वांगसम का चिन्ह देख लीजिए, फिर से हम बता देते हैं, बराबर का दे देना और ऊपर में इस तरह से दे देना है, सर्वांगसम का चिन्ह कहलाता है। एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए 2 त्रिभुज हैं, यदि 2 त्रिभुज हैं, एक का नाम है ए बी सी और एक का नाम है पी क्यू आर, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यदि एक का नाम है ए बी सी, एक का नाम है पी क्यू आर, अगर ए बी सी के तीनों भुजा पी क्यू आर के तीनों भुजा के बराबर है, जैसे ए भुजा
इसके बराबर, ए भुजा इसके बराबर, ई भुजा इसके बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी जो होगा पी क्यू के बराबर, बी सी जो होगा क्यू आर के बराबर और ए सी जो होगा पी आर के बराबर। यानी अगर तीनों भुजाएं बराबर है, यानी तीनों साइड बराबर है, तो एस 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 के नियम से त्रिभुज जो होगा आपस में क्या होगा, सर्वांग सम कहलाएगा, बराबर त्रिभुज होगा। तो आप इसको बढ़िया से ध्यान दीजिए, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा हार्ड तो नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है, मॉडरेट है यहाँ पे क्वेश्चन, और इसको समझना पड़ेगा। अगला टॉपिक है किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होते हैं। यदि मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है और तीनों भुजा बराबर है, उदाहरण तौर पे एक त्रिभुज है और तीनों भुजा क्या है, बराबर है, तो इस ई भुजा के सामने का कोण ई हो जाएगा, ई भुजा के सामने का कोण ई होगा, ई भुजा का सामने का कोण ई होगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में बराबर अगर भुजा है तो उसके सामने का एंगल भी क्या होंगे, बराबर, या एंगल बराबर है, अगर एंगल बराबर है तो उसके सामने का क्या, अगर एंगल बराबर है तो उसके सामने का भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इस नियम को आप अच्छे से समझ लीजिए, ये नियम बहुत ही सार्थक है, काम में आता है। अगला नियम कहता है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है या बड़ा होता है। आप उदाहरण ले सकते हैं समकोण त्रिभुज का। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, मानते हैं एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 3 है, इस भुजा 4 है, तो कर्ण 5 होता है। अब ये दोनों को जोड़िए तो 4 और 3 7, और ये 5 है तो इससे क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो दो भुजाओं का जो योग होगा तीसरी से हमेशा बड़ी होती है। दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी, इसका कहने का अर्थ यही था, यहाँ एग्जाम्पल देके समझा दिए। जैसा भी त्रिभुज हो, अगर दो भुजा को जोड़ा जाए तो हमेशा वो तीसरी से बड़ी होती है, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो। तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, जितना आपका नियम लिखा गया है ये त्रिभुज का रूल है, और त्रिभुज में भी किसका रूल है, तो त्रिभुज जो सिद्ध करने वाले हैं उसका रूल है। अध्याय 7 का, क्लास 9 का बहुत ही सुंदर रूल है। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए मैथ बनाना आसान हो जाएगा, नहीं तो आपसे मैथ नहीं बन पाएगा। तो इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जो भी लिखना है उस कमेंट में अपना बात को लिख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।